का मसाला डालना है, बिकॉज आज मेरे पास ये भी फ्लावर के हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत झाड़ियाँ बन गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है अभी, माशाल्लाह से वेदर बहुत अच्छा हो गया। आज मैंने ग्रास दोबारा से काटना है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हफ्ते में एक दिन काटना पड़ता है और आज गार्बेज डे है, सो गार्बेज भी फेंकना है। ये सारे काम है आज के, और थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है। और आज बहुत दिन के बाद मूड हो रहा है कि मैं व्लॉग करूँ। लस्सी के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं क्या क्या शेयर करती हूँ। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए ना मैंने व्लॉग ऐड नहीं किया। एक तो मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि हमज़ा की सर्जरी, और उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। स्पेशली जो गार्डनिंग का काम है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। और हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। नाश्ते में है जी, मैंने ना ब्रेड के ऊपर मेयो लगा के उसको गर्म कर लिया था, और थोड़े से सैलड्स वगैरह काट के डालूँगी। एग को फ्राई कर लिया, जस्ट रेगुलर एग है। समटाइम्स मैं इस तरह करती हूँ कि ऑमलेट बना लेती हूँ। अच्छा, ये वाली जो कड़क चाय है ना, बहुत मज़े की है। इसमें ना उन्होंने बिल्कुल चाय की पत्ती भी ना मैश करके, जैसे वो नहीं कहते हैं कि आप एक तो इंस्टेंट कॉफ़ी का पैक होता है ना, यहाँ पे अरेबिक स्टोर में ये कड़क चाय का पैक मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी होता है ना कि आपको बहुत जल्दी है और आपको चाय पीनी है और आप चाय बनाना भी नहीं चाहते लेज़ीनेस है, तो जस्ट गर्म पानी आपने लिया और उसके अंदर ये एक पैक मिक्स किया, और आपकी इंस्टेंट टी जो है ना, वो जिस तरह इंस्टेंट कॉफ़ी होती है इसी तरह से रेडी हो जाती है। सो यहाँ पे जो है ना, अब हमारा एग फ्राई हो गया है और हम लोग बना लेंगे जी अपना सैंडविच। सिर्फ एग खाते हुए भी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सो आजकल बस यही होता है कि कभी सैंडविच बना लिया, कभी पराठे वगैरह तो बिल्कुल ही छोड़े हुए हैं, और या फिर एक बनाना ब्रेकफास्ट में ले लिए। तो यूजुअली शॉर्ट सा ही ब्रेकफास्ट होता है हमारा, और क्विक सा होता है कि जो जल्दी से बन जाए और हेल्दी सा हो। क्योंकि अब आपको पता है ना कि हम लोगों की एज भी आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही है, तो जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हेल्दी फूड, स्पेशली सुबह के टाइम जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो थोड़ा हेल्दी वाला रखना चाहिए। थोड़ा हल्का फुल्का ऐसी चीज़ बंदा ना खाए जिससे इंसान को गैस हो जाए, या फिर होता है ना कि आई डोंट नो, अगर सुबह बंदा फ्राई चीज़ें खाए तो अजीब सी एक टेंशन सी, स्ट्रेस सी स्टमक में हो जाती है, जो कि फिर सारा दिन आपके साथ चलती है। यूजुअली वैसे मैं चाय को भी अवॉइड ही करती हूँ कि सुबह ना पी जाए, लेकिन कभी कभी इस तरह होता है, आप बहुत टायर्ड होते हो, आपका दिल कर रहा होता है कि जी हम लोग चाय पिएं, तो फिर ये होता है कि चाय पी जाए। यहाँ पे मैंने ना सुबह सुबह अनियन नहीं लिए, बाकी इसमें टमाटर हैं, खीरे हैं, लेटस है, और कोई सॉस ऊपर मैंने इसमें चिली गार्लिक जो सॉस है वो डाली। और दिन में बनी थी बिरयानी, और बिरयानी बनाते बनाते मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, और फिर एंड पे जो था ना कि बिरयानी की जो फाइनल लुक थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी, लेकिन मैंने आज इसमें ना मेमोनी मटन बिरयानी जो है ना, वो उसका मसाला डाला था। अच्छा, ये बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आपने मटन की बिरयानी बनानी हो ना, तो आप ये वाला मसाला शान वालों का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, जो कि बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। और मैं फ़ाइनल लुक बिरयानी की आप लोगों के लिए बिल्कुल जो है ना, वो नहीं बना सकी थी। और अब मैं बनाऊंगी जी यहाँ पे रायता। और रायता मेरे पास पुदीना था, धनिया था, हरी मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, इसके अंदर खीरा, टमाटर और प्याज काट के मैंने डाल दिए। और बहुत मज़ेदार किस्म के थोड़े से ना मैं आइस क्यूब डाल देती हूँ, उससे क्या होता है कि दही खुद ब खुद ना पतली होना शुरू हो जाती है, और ठंडा ठंडा रायता होता है। वैसे मुझे ठंडा ठंडा जो रायता होता है ना, वो बहुत पसंद है। और ये देखें जी, हमारे चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं फ़ाइनल लुक जो है ना, वो बिरयानी या पुलाव की जो है वो ऐड नहीं कर सकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बल्कि आपको पता है कि मोस्टली आप लोगों के साथ मैं सिंपल सी वो जो पुलाव की रेसिपी है, जैसे आपने प्याज ब्राउन करना है, अदरक लहसुन डालना है, टमाटर डालना है, आपने गोश्त डाल देना है, उसके अंदर बिरयानी मसाला डाल देना है, फिर आपने उसको लेयर अप कर देना है। अगर आपका दिल है तो आप यहाँ पे इसके अंदर डाल दीजिए, आप आलू भी डाल दें। और ये जी आज सफाई का दिन है, तो सफाई का दिन मीन्स कि हम लोगों ने काफ़ी करा, और मैंने ना क्यारियाँ साफ़ कर ली थी। और गार्डनिंग मुझे तो एक अर्सा बल्कि ज़िंदगी होगी, मैंने कभी ज़िंदगी में गार्डनिंग नहीं की, लेकिन ये सारा यहाँ से जो है ना, ये काट देना है। और यहाँ पे हमने इनकी ट्रिमिंग करके ना, यहाँ पे मैं गुलाब लेके आई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी। इसके अलावा मैं फिर होम डिपो
अभी जा रही थी होम डिपो आने के बाद हमने असल में होम डिपो से कुछ गार्डनिंग की चीज़ें लेनी थी। मेरे पास बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। जैसे होता है ना कि यहाँ पे स्पेशल सॉइल होती है जो कि आपने अगर सब्जियां लगानी हो तो आपको चाहिए होती है। ठीक है, मुझे कुछ बीज चाहिए थे, जैसे टमाटरों के बीज हो गए, खीरों के हो गए, इस तरह करके ना सब्जियों के जो बीज होते हैं। और फिर मुझे अपने डेक के लिए स्पेशली जो मेरा बैक डेक है ना, स्नो यहाँ पे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा हुई है, सो मुझे डेक के लिए वुड चाहिए। अच्छा, अब जिस बंदे को हमने कहा है कि बनाना है उसने पैसे बहुत ज़्यादा मांगे हैं। स्पेशली आप यकीन करें कि मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि एक ट्री काटने के लिए उसने कहा है कि $500। तो अब मैंने तनवीर से ये कहा है कि हम लोग एक मशीन ले लेते हैं और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अगर मशीन से बहुत ईजी होता है, ट्री इतना बड़ा नहीं है, वो चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहा है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन हम लोग खुद ट्राई करेंगे कि हम लोग खुद ट्री को काटें और हमारे वो जो पैसे हैं ना वो वाले बच जाएँ जो कि हमने दूसरों को देने हैं। ये देखिए जी, इकरा और मैंने पूरा दिन लगाया था, हमने क्यारियाँ सेट कर ली हैं। मैं आपको फिनिशिंग दिखा रही हूँ और मिडिल में मैंने थोड़े से फ्लावर के बीज डाले हैं। मैंने ये गुलाब लगाया है और इसको ज़ेबा फूल कहते हैं। आई फॉरगॉट कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छी क्यारी इस साइड पे सेट हो गई है। लेकिन क्योंकि ट्री काटे हैं, दूसरी साइड पे ना ट्री की ब्रांचेस पड़ी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले वो जो ट्री की ब्रांचेस है ना, उनको, ये आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली जो ब्रांचेस हैं, इनको मैं यहाँ से काट के बैग के अंदर डाल के इनको गार्बेज करूँगी। और फिर जब ये साइड सारी खाली हो जाएगी ना, तो फिर मैं क्या करूँगी कि फिर वहाँ पे भी प्लांट्स लगाऊंगी। तो मेरा मेन यही है कि यहाँ पे कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं लगानी, बल्कि अच्छे वाले गुलाब लगाने हैं। और ये वाला जो गुलाब है इसका कलर है अराउंड लाइक पिंक। ठीक है, सो वाइट, येलो और इस तरह के ना मुझे याद आता है कि बहुत अच्छे गुलाब होते हैं, तो वो वाले लगाऊंगी। और डिनर में बन रहा है जी दाल और साथ में बन रहे हैं कबाब, जस्ट रेगुलर बीफ कबाब हैं। और राइस बॉयल हो रहे हैं, अगर किसी ने रोटी खानी है तो वो लोग रोटी भी खा लेंगे, लेकिन मोस्टली जो है ना राइस बॉयल ही चलते हैं। और रायता भी पड़ा हुआ है, थोड़ी सी बिरयानी भी पड़ी हुई है, अगर किसी ने खानी हो तो वो खा लेंगे। लेकिन मेरा गला बहुत ख़राब है और मेरी आवाज़ पे आप लोग बिल्कुल ना जाइएगा, ठीक है। लेकिन ये था हमारा डिनर और होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इनकरेज कीजिएगा, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली आप लोगों के लिए ना सही लेकिन हफ्ते में एक व्लॉग ज़रूर वीकली ऐड कर दिया करूँगी। उससे ये क्या होगा कि थोड़ी सी इंगेजमेंट रह जाएगी। लेकिन जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, हमज़ा की सर्जरी हुई थी बहुत ही जल्दी से, मीन्स कि हम लोग बिल्कुल इस के लिए तैयार नहीं थे। मैंने सोचा पहले जब वो घर आया उसको दर्द थी स्कूल से, तो मैंने सोचा कि शायद नॉर्मल दर्द है, मैं उसका ट्रीटमेंट सेल्फ ट्रीटमेंट करती रही। लेकिन फिर जब दर्द ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, फिर उसको मैं हॉस्पिटल लेके गई। और ये कबाब बहुत मज़े के थे और हमज़ा ने ना तकरीबन 2 कबाब तो खाए थे। और माशाल्लाह से मैं आई थिंक उस टाइम माशाल्लाह कहना भूल गई थी। और हम लोगों का ये था कि हम लोगों की बस लाइफ नॉर्मल चल रही थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ नॉर्मल रहे। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली मेरे साथ कभी अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन बच्चे की सर्जरी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अच्छा, लास्ट टाइम मैं जिस हॉस्पिटल में गई थी ना ज़ारा को लेके, वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। हेमेट नाम का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक्सपीरियंस ये था कि उन लोगों ने ज़ारा को, बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो जिस तरह ज़ारा को दर्द था ना उस तरह उन लोगों ने ट्रीट नहीं किया था। तो मेरी एक पाकिस्तानी दोस्त है यहाँ पे, बहुत अच्छी दोस्त है, उसने मुझे कहा कि तुम ना इस वाले हॉस्पिटल में जाओ जिस हॉस्पिटल में हमज़ा था, वहाँ पे तुम्हारी बहुत अच्छी केयर होगी। तो वाकई जब हम लोग रात को आए थे, ये मैं आपको अगली मॉर्निंग जब सर्जरी हो गई थी उस टाइम मैंने ये रूम की वीडियो बनाई थी। तो हम लोग जब यहाँ पे गए ना, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। सो ये हॉस्पिटल मेरे घर के बिल्कुल क्लोज़ है, आई थिंक 2 मिनट्स भी नहीं लगते और एज़ क्लोज़ है। और आई थिंक हमें इंटर होने तक, मीन्स के होता है ना कि आपको इमरजेंसी में कोई वेट नहीं करना पड़ा। विद इन फ्यू मिनट्स हम लोग चले गए थे और आधे घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इसका कैट स्कैन कर लिया था और तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर उनके पास रिज़ल्ट्स आ गए थे कि क्या सिचुएशन है, उन्होंने क्या करना है। तो मुझे इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी। इंसान इसी तरह होता है, जब आप नई जगह पे जाओ ना तो आपको हर जगह को टेस्ट करना चाहिए। अगर एक हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आप फिर दूसरे हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। जैसे कि मेरा ये इस हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जबकि लास्ट टाइम जब मैं हेमेट में गई थी, ओ माय गॉड, इट वाज हॉरिबल। मेरी बेटी रो रही थी दर्द से, लेकिन वो लोग बिल्कुल केयर नहीं कर रहे थे। तो दूसरी बात ये कि अगर आपके बच्चे को पेट में दर्द होता है और कोई वॉमिट वगैरह नहीं होती, इवन वॉमिट भी हो, तो आपको चाहिए कि आप इमरजेंसी में ज़रूर लेके
जाएँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता। मेरा अपना एक्सपीरियंस है अपेंडिक्स के साथ। अब तो मेरे बच्चे की भी अपेंडिक्स निकाल दिया उन्होंने। तो समटाइम्स आपको पता नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि पेट के नीचे दर्द होता है, ऐसा नहीं होता। जैसे मुझे भी पेट के नीचे नहीं, मिडिल में पेन हुई थी। हमज़ा को भी जो दर्द हुई है वो पेट के नीचे नहीं हुई, बल्कि के मिडिल में हुई है। तो आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप ज़रूर, अगर आपके बच्चे को दर्द हो रहा है तो आप उसको ज़रूर डॉक्टर के पास लेके जाएँ, उसके प्रॉपर टेस्ट करवाएँ और पता लगाएँ कि आपके बच्चे को क्यों पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो है ना, हम लोग तो डॉक्टर नहीं है ना, हमें पता नहीं चलता कि बच्चे के साथ क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। सो वो एक डॉक्टर ही जो है ना, वो अंदाज़ा लगा सकता है। सो अपना ख़्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।